सोयाबीन की फसल में प्रोफेक्सर फंगिसाइड को कब डालना चाहिए, इसका उपयोग करने पर हमें कैसा कुछ रिजल्ट देखने को मिलेगा और इसके उपयोग करने पर फसल में क्या फ़ायदा देखने को मिलता है और क्या इससे हमें सोयाबीन की फसल में कोई नुकसान देखने को मिल सकता है या नहीं। इसका उपयोग करने की सही मात्रा क्या है और प्रोफेक्सर कितने प्रकार के फफूंद जनित रोगों को सोयाबीन की फसल में नियंत्रित करता है, इसकी कीमत कितनी क्या है और 1 एकड़ में कितना खर्च आ जाता है। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बीएसएफ कंपनी के प्रोफेक्सर फंगिसाइड के बारे में संपूर्ण विस्तार रूप से बात करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन फार्मर एग्रीकल्चर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी खेतीबाड़ी से जुड़ी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अन्य किसान दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बात करते हैं बीएसएफ प्रोफेक्सर के बारे में। किसान भाइयों, प्रोफेक्सर एक सिस्टेमिक फंगिसाइड है जिसे बीएसएफ कंपनी ने बनाया है। बहुत सारे किसान भाइयों को बीएसएफ के प्रोफेक्सर फंगिसाइड के बारे में काफ़ी कुछ पता भी होगा। प्रोफेक्सर एक बहुत ही पॉपुलर और भरोसेमंद फंगिसाइड है। आपको अपने सोयाबीन की फसल में बीएसएफ प्रोफेक्सर को कर्रे बनने की अवस्था में डालना होता है। किसान भाइयों, प्रोफेक्सर फंगिसाइड में आपको 2 टेक्निकल देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला टेक्निकल फ्लुक्सापाइरोक्सेट 167 ग्राम 1 लीटर के पैक में होता है। वहीं दूसरा टेक्निकल पायराक्लोस्ट्रोबिन 333 ग्राम 1 लीटर के पैक में होता है। इसमें जो आपको टेक्निकल फ्लुक्सापाइरोक्सेट देखने को मिलता है, ये मृदा जनित फंगस रोगों पर काम करता है, यानी मिट्टी से लगने वाले फंगस रोगों को नियंत्रित करता है। वहीं दूसरा टेक्निकल पायराक्लोस्ट्रोबिन होता है, ये सोयाबीन या अन्य फसलों में ऊपर से लगने वाले फंगस रोगों को कंट्रोल करता है। यानी ये दोनों ही टेक्निकल एक साथ मिलकर सभी प्रकार के फफूंद जनित व फंगस रोगों को सोयाबीन की फसल में नियंत्रित करते हैं। किसान दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि जो प्रोफेक्सर फंगिसाइड में टेक्निकल देखने को मिलता है वो पायराक्लोस्ट्रोबिन 333 ग्राम और फ्लुक्सापाइरोक्सेट 167 ग्राम देखने को मिलता है। प्रोफेक्सर फंगिसाइड सोयाबीन की फसल को सभी प्रकार के फफूंद जनित रोगों व फंगस रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है और सोयाबीन की फसल में शुरू से लेकर तो स्प्रे करने से लेकर तो सोयाबीन की फसल की कटाई तक सोयाबीन की फसल में कोई भी रोग व फंगस नहीं लगने देता है। अगर फंगस रोग आपकी सोयाबीन की फसल में नहीं लगे हैं तो ये सोयाबीन की फसल में फंगस रोगों को व फफूंद जनित रोगों को नहीं लगने देता है। एक बार स्प्रे करने पर सोयाबीन में 25 से 30 दिनों तक इसका असर रहता है। इसके बाद धीरे धीरे इसका प्रभाव कम होने लगता है। प्रोफेक्सर फंगिसाइड के सोयाबीन में इस्तेमाल करने का सही टाइम और सही मात्रा क्या है? तो किसान दोस्तों, आपको सोयाबीन की फसल में जब फूल से कर्रे बनने लग जाते हैं, यानी फूल से कर्रे पूरी अवस्था में बन जाते हैं, उसके बाद आपको इसका स्प्रे करना चाहिए। इससे आपको बहुत ही बेहतरीन और अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर सोयाबीन की फसल में सोयाबीन पकते टाइम आप इसका स्प्रे करते हो तो आपको आखिरी में एक नुकसान ज़रूर देखने को मिलेगा, और वो नुकसान ये देखने को मिलेगा कि जब भी आप अपने सोयाबीन की फसल की कटाई करोगे तो आखिरी में सोयाबीन की जो फलियां होती है वो पूरी तरह से सूख जाएगी, लेकिन जो सोयाबीन का तना होता है वो बिल्कुल हरा भरा रहेगा। यानी आपको सोयाबीन में थोड़ा सा नुकसान ज़रूर देखने को मिलेगा। इसलिए आपको सोयाबीन के कर्रे बनते टाइम प्रोफेक्सर फंगिसाइड का इस्तेमाल करना है। किसान दोस्तों, अगर सोयाबीन में फंगल रोग व फफूंद जनित रोगों का आक्रमण हो चुका है और फसल कमज़ोर पड़ रही है तो आप बीएसएफ कंपनी के प्रोफेक्सर फंगिसाइड का स्प्रे कर दें, जो सोयाबीन की फसल में लगने वाले रोगों को वहीं के वहीं रोक देगा और उन्हें आगे बढ़ने नहीं देता है। सोयाबीन की फसल के लिए बहुत ही बेस्ट फंगिसाइड है, जो सोयाबीन में रोगों से लड़ने के साथ साथ सोयाबीन की पैदावार में और दानों की चमक बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी करता है। अगर मैं सोयाबीन में प्रोफेक्सर फंगिसाइड के स्प्रे डोज की बात करूं तो लगभग आपको 100 से 120 ml प्रोफेक्सर को 1 एकड़ में डालना है। वहीं पानी की मात्रा 150 से 200 लीटर लेनी है। एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप प्रोफेक्सर का उपयोग 120 ml से ज़्यादा करोगे तो आपको एक नुकसान ज़रूर देखने को मिलेगा, और वो ये है कि सोयाबीन की फलियाँ तो सूख जाएगी। आखिरी में जब आप सोयाबीन की कटाई करोगे तो सोयाबीन की फलियाँ पूरी तरह से सूख जाएगी, लेकिन तना बिल्कुल हरा भरा रहेगा और आपको सोयाबीन काटने में दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए आप सही मात्रा में लेकर प्रोफेक्सर फंगिसाइड को अपने सोयाबीन की फसल में स्प्रे करें।
किसान भाइयों, मैं आपको बताता चलूं कि प्रोक्सर फंगिसाइड सोयाबीन की फसल में बड़ी से बड़ी बीमारियों को बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर लेता है। सोयाबीन में पीला मोजेक वायरस की बीमारी को सबसे बड़ी और परेशान कर देने वाली बीमारी का रोग माना जाता है और जो सोयाबीन की फसल में एक बार यह बीमारी लग जाती है तो उसके बाद इसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन किसान दोस्तों, बीएसएफ कंपनी का प्रोक्सर फंगिसाइड आपको पीला मोजेक वायरस की बीमारी से सोयाबीन की फसल में 80 से 90% नियंत्रण पा लेता है। 100 से 120 ml प्रोक्सर फंगिसाइड को आपको सोयाबीन की फसल में 1 एकड़ में स्प्रे करना है। वहीं अगर मैं इसकी कीमत की बात करूं तो 360 ml का पैक आपको 2000 से 2500 रुपये के बीच में बाज़ार में आसानी से मिल जाता है, जो 3 से 3.5 एकड़ में हो जाता है। तो किसान दोस्तों, ये थी प्रोक्सर फंगिसाइड के बारे में जानकारी जो हमने आपको वीडियो के माध्यम से दी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक व अन्य किसान दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।